अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। क्लास 6 तर्जुमा कुरान मजीद की बुक हमें स्टार्ट की हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फलक और सूरतुल नास। आज हम पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे सूरतुल फलक और सूरतुल नास का। ये हमारी लास्ट सूरतें हैं। आज हम इसका फुल चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे रीडिंग और तर्जमे के साथ। सूरतों के दोनों सूरतों के तर्जमा करेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज है वो भी हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं। कुरान मजीद के आखिर में 2 सूरतें हैं जिन्हें मौज़ूतीन यानी 2 पनाह देने वाली सूरतें कहा जाता है। इन सूरतों के जरिए हम अल्लाह तआला की पनाह हासिल करते हैं और वो 2 सूरतें कौन सी हैं? सूरतुल फलक और सूरतुल नास। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों सूरतें हर फर्ज नमाज के बाद और रात को सोने से पहले पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत की नासाजी के मौके पर भी दोनों सूरतों को पढ़कर अपने ऊपर दम किया करते थे। सही बुखारी की हदीस नंबर है ये 5017। सूरतुल फलक और सूरतुल नास का मरकजी ख्याल अल्लाह तआला के रब होने का ऐलान और नुकसानदा चीज़ों से पनाह मांगने का तरीका सिखाना है। ये दोनों सूरतें जादू, शैतान, जिन्नात और हर किस्म की बुराइयों से बचने के लिए बहुत अहम हैं। सूरतुल फलक में अंधेरी रात, जादू और हसद वगैरह की बुराई और नुकसान से अल्लाह ताला की पनाह हासिल करने की दुआ सिखाई गई है। सूरतुल नास में बताया गया है कि बुराई की तरफ बुलाने वाले इंसानों और जिन्नात के मुकाबले में अल्लाह ताला की तौफीक से फतह हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे सूरतों के फजीलत बयान हुई थी इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं रीडिंग। हर मोमिन का ये अकीदा है कि दुनिया और आखिरत का हर नफ़ा और नुकसान अल्लाह ताला के हाथ में है। इसकी मर्जी के बगैर कोई किसी को एक जर्रा के बराबर भी फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकता बेशक। इसलिए दुनिया और आखिरत की तमाम आफात मतलब मुसीबतें वगैरह आफात से महफूज रहने का असल जरिया एक ही है, वो ये कि इंसान अपने आप को अल्लाह ताला की पनाह में दे और अपनी दुआओं से इसकी पनाह के हसूल की कोशिश करे। मौज़ू 3 में दुनिया और आखिरत की तमाम आफात से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है, मतलब सूरतुल फलक और सूरतुल नास में। इन दोनों सूरतों का मुतालिया करने से हमें मालूम होता है कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है। अगर हम दुनियावी नुकसान से बचना चाहते हैं तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें अपनी रहमत की आगोश में लेकर हमारी हिफाजत फरमाए। अब यहाँ पे देखिए मालूमात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर सुबह और हर शाम 3 मरतबा सूरतुल इखलास और मौज़ू 3 पढ़ ले तो ये सूरतें हर शर के मुकाबले में उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। शर मतलब नुकसान, तो मतलब कौन कौन सी? सूरतुल इखलास और सूरत मौज़ू 3 में सूरतुल फलक और सूरतुल नास, ये 3 सूरतें हैं। ये अगर हम सुबह 3 दफ़ा और शाम में 3 दफ़ा पढ़ लेते हैं तो ये हमारे लिए क्या है? हमें हर मुसीबत से बचाने के लिए ये तीनों सूरतें जो ये काफ़ी होती हैं। इसलिए आप तीनों की सूरतें रहेंगे लाजमी डे टाइम भी और नाइट टाइम भी लाजमी पढ़ा करें। सनन तरमीज़ी की हदीस नंबर है ये 3575। अभी यहाँ पे हमारी रीडिंग जो ये कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट सूरतों के तर्जमा जो है वो कर लेंगे। सबसे पहले हम सूरतुल फलक का तर्जमा जो है लफ्ज़ ब लफ्ज़ करेंगे, फिर हम इसका तर्जमा जो है ये एक का याका करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरतुल फलक मक्की सूरत है। आयात इसकी 5 है। रुकू इसका 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। कुल कह दीजिए, आउज़ु पनाह मांगता हूँ, बिरब्बी रब की, फलक सुबह के, मिन से, शर्रे शर्मा जो खलक पैदा करने वाला, वा और मिन से, शर्रे शर गासिकिन अंधेरी रात, इज़ा जब वाक़ब छा जाए, वा और मिन से, शर्रे शर नफसाती खुनके मारने, फी में उकत गिरहें, वा और मिन से, शर्रे शर आसिदीन हसद करने वाले, इज़ा जब हसद करे। अब हम इसका तर्जमा एक एक आयत का कर लेंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا فرمائی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہز میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ ہمارا سورۃ الفلق کا ترجمہ جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے سورۃ الناس، اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ سب سے پہلے لفظ بہ لفظ اس کا ترجمہ بھی ہم کریں گے، پھر ہم اس کا ترجمہ ایک ایک آیات کا کریں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس مکیہ، یہ بھی مکی سورت ہے۔ آیات اس کی 6 ہیں، رکوع اس کا 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لفظ بہ لفظ ترجمہ دیکھیں۔ کل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بربی رب کی، الناس لوگوں کے، مالکی بادشاہ یا پھر مالک، الناس لوگوں کے، الیہ مبعود الناس لوگوں کے، من سے شر شر، وسوسو وسوسہ ڈالنے والی، الخناس شیطان، الذی وہ، یوسوسو وسوسہ، فی میں، صدوری سینے میں، سینے، الناس لوگوں کے، من سے جنتی جنت، والناس اور انسانوں کے۔ اب ہم اس کا ایک ایک آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر وسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنتی والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اب یہاں پہ ہمارا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے ذخیر قرآنی الفاظ، مطلب یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کے آپ نے معنی جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے لازمی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے لازمی کر لینے ہیں سارے کے سارے یاد۔ جیسے کہ دیکھتے ہیں، لفظ ہمارے پاس ہے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، الفلق صبح، خلق اس نے پیدا کیا، غاسقین اندھیری رات، وقب وہ چھا جائے، النفاساتی پھنکے مارنے والیاں، الفقر گرہیں، من شر شر سے، الناس لوگ، مالکی بادشاہ، الوسوسی وسوسہ ڈالنے والے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے شیطان، صدوری سینے، الجنتی جنات جنات۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کی ایکسرسائز، وہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشچن نمبر 1، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو کہا جاتا ہے حوامیم مصابیحات موضوعتین یا مقطعات، تو موضوعتین کہا جاتا ہے۔ برائی سے بچنے کے لیے توفیق ضروری ہے، اللہ کی، والدین کی، فرشتوں کی، دوستوں کی، تو اللہ کی پناہ ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موضوع 3 پڑھتے تھے، کھانے سے پہلے، نماز سے پہلے، نیند سے بیدار ہو کر، سونے سے پہلے، تو سونے سے پہلے۔ موضوع 3 میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، دنیا کی آفات سے، آخرت کی آفات سے، دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے، بڑھاپے سے، تو دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے کیا کیا گیا ہے؟ پناہ مانگی گئی ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیں، موضوع 3 میں اللہ تعالیٰ کی کس صفات کا اعلان کیا گیا ہے؟ ربوبیت، خالقیت، رازقیت، تبرائی، تو ربوبیت۔ نیکسٹ دیکھیں، کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، مختصر جواب دیجئے۔ کوشچن نمبر 1، قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں کو موضوع 3 کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا آنسر دیکھیں، یہاں سے قرآن مجید کے آخر میں 2 سورتیں ہیں جنہیں موضوع 3 یعنی پناہ، 2 پناہ دینے والی سورتیں کہا جاتا ہے۔ ان سورتوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے ہیں، اس لیے ان سورتوں کو موضوع 3 کہا جاتا ہے۔ یہ فرسٹ شارٹ ہے ہمارے پاس۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں، کوشچن نمبر 2 دیکھیں، موضوع 3 کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا آنسر یہاں سے دیکھیں،
सूरतुल फलक और सूरतुल नास का मरकजी ख्याल अल्लाह ताला के रब होने का ऐलान और नुकसानदार चीज़ों से पनाह मांगने का तरीका सिखाना है। ये सेकंड शॉर्ट है हमारे पास। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिए, सूरतुल फलक में किन चीज़ों से पनाह मांगी गई है? सूरतुल फलक में किन चीज़ों से पनाह मांगी गई है? थर्ड क्वेश्चन, सूरतुल फलक में अंधेरी रात, जादू और हसद वगैरह की बुराई और नुकसान से बचने की अल्लाह ताला की पनाह हासिल करने की दुआ सिखाई गई है, मतलब पनाह मांगने की दुआ सिखाई गई है। तो ये हमारे पास है थर्ड शॉर्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे बड़ी ताकत किसकी है? तो सबसे बड़ी ताकत जो है वो अल्लाह ताला की है। इसका आंसर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की ताकत है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सूरतुल नास में किन चीजों से पनाह मांगी गई है? था सूरतुल नास में बताया गया है कि बुराई की तरफ बुलाने वाले इंसानों और जिन्नात के मुकाबले में अल्लाह ताला की तौफीक से फतह हासिल कर सकते हैं। ये हमारे पास है 5 शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3, दर्ज कुरानी अल्फाज का तर्जमा लिखें। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ कुरानी अल्फाज हैं, सूरतुल फलक और सूरतुल नास में से ही हैं। तो ये आपने जो कुरानी अल्फाज पीछे मैंने आपको बताए थे वो अगर आपने याद कर लिए तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका कवर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। इसलिए वहां से आपने ये सारे के सारे अल्फाज हैं वो याद कर लेने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 10 से कुरानी आयत का बामुहावरी तर्जमा लिखें। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि सूरतें दोनों सूरतें हमारी सूरतुल फलक और सूरतुल नास दोनों का तर्जमा जो है वो अच्छे से आप लोगों ने याद कर लेना है। जब वो याद हो जाएगा आप लोगों को तो ये आपको जो आयत आएंगी पेपर्स में वो आपको अच्छे से आती होंगी। तो इसलिए आप लोगों ने सूरतों के तर्जमे जो है वो फुल तर्जमा जो है वो याद कर लेना है। तो ये भी जो आयत लिखी हुई है इनके तर्जमे भी फिर आपको याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5, तफसीली जवाब दीजिए। सूरतुल फलक और सूरतुल नास का तारुफ और पस मंजर जो है वो तहरीर करें। का आंसर फर्स्ट लॉन्ग का आंसर स्टार्टिंग से देखें, कुरान मजीद के आखिर में 2 सूरतें, यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है फर्स्ट लॉन्ग। और ये सारे हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं, सेकंड वाला भी और थर्ड भी फिर 5 भी, यहाँ तक आप लोगों ने लास्ट तक इसका जो आंसर है वो कंप्लीट याद कर लेना है। फर्स्ट लॉन्ग स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट जब लॉन्ग याद करेंगे तो आपको शॉर्ट जो है वो भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने इसका फर्स्ट लॉन्ग का आंसर याद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरतुल फलक और सूरतुल नास के मज़ामीन तहरीर करें। इसके लिए हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पे हर मोमिन का ये अकीदा है। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है सेकंड लॉन्ग और पनाह मांगी गई है, यहाँ तक कर लेंगे तो भी ठीक है। सेकंड लॉन्ग का आप लोगों ने हर मोमिन से लेकर पनाह मांगी गई है, यहाँ तक आप लोगों ने सेकंड लॉन्ग का आंसर जो वो करना है कंप्लीट। अब यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम थे इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।